नारे भुट्टो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, शहीद भुट्टो, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जियालो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूं कि हर साल की तरह हम गरी खुदा बख्श में जमा होके खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने ये परचम, ये अलम बुलंद रखा है और नस्ल दर नस्ल हमारे साथ दिया है। साथियों, हम कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के अलमबरदार हैं और मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को, जिन्होंने 46 साल के लिए ये जद्दोजहद जारी रखा है, ये परचम बुलंद रखा है और हमारे साथ दिया है। आज मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमने एक और तारीखी कामयाबी हासिल किया है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो पहले पाकिस्तानी बन चुका है जिसको निशाने पाकिस्तान का एजाज हासिल है। सदर जरदारी ने एक बार फिर अपना फर्ज गरी खुदा बख्श के साथ निभाया है। सदर जरदारी ने इससे पहले सदारती रेफरेंस के जरिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवाया। वैसे तो अवाम का अदालत ने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को बेगुनाह करार दे दिया था। तारीख का अदालत ने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को बेगुनाह करार दे दिया था। 50 साल हमें लगे, 50 साल का आपकी जिद्दोजहद के नतीजे में 50 साल बाद अब कायदे अवाम को कानून के अदालत ने भी बेगुनाह साबित कर दिया है। कानून साजी, आईन साजी और सियासी लिहाज से कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 1973 के आईन के बाद सिर्फ सदर जरदारी को यह एजाज हासिल है कि उसने 18वीं तरमीम की सूरत में कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का आईन बहाल किया और सुबह को हक दिलवा के कायदे अवाम का वादा भी पूरा किया। और हम ये भी कैसे भूल सकते हैं कि
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में जो गुर्बत का मुकाबले करने का वादा था, जो रोटी कपड़ा मकान का वादा था, पाकिस्तान भर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सदर जरदारी ने वो वादा भी पूरा कर रहा है। इन तारीखी कामयाबियों की वजह से हर भुट्टो शहीद के मानने वाले सदर जरदारी के शुक्रगुजार है। तारीख में उनका नाम सुनहरे अल्फाज में लिखे जाएंगे और सदर जरदारी ने अपना किरदार से, अपने कामयाबियों से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वो फैसला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का परचम, पीपल्स पार्टी का क़यादत सदर जरदारी को जो जिम्मेदारी दी थी, सदर जरदारी ने वो जिम्मेदारी अदाया। वैसे ही जैसे तारीख ने साबित कर दी, कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सही फैसला किया जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम अवाम का हाथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हाथ में दे दी। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक इनकलाबी फैसला लिया। वो रवायतें छोड़ के अपनी बेटी को अपनी सियासी जानशीन बना दी। और अगर आज हम फख्र से कह सकते हैं कि कल भी भुट्टो जिंदा था और आज भी भुट्टो जिंदा है, तो फिर इस जिदोजहद में कायदे अवाम के बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सबसे बड़ी किरदार है। अपनी वालिद का मिशन को जारी रखा, अपनी वालिद का नाम जिंदा रखा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख में वो किरदार रही है कि जो इस्लाम की तारीख में बीबी ज़ैनब की किरदार थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान के सड़कों पे, हमारे शहरों में, हमारे बाजारों में, हमारे गलियों में, हमारे गांव में अपनी ललकार से, अपनी आवाज से, अपनी किरदार से, अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से, अपनी कुर्बानी से वालिद की अलम को बुलंद रखा, नाम जिंदा रखा। वो भुट्टो करके सबको भुट्टो ही बना गई। और अब 1979 अप्रैल 4 से लेके आज तक हर साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन यहां जमा होते हैं। हम अपना कायदे अवाम को खराज अकीदत पेश करते हैं और अपने सियासी मंजिल तय करते हैं। यही एक इंसान कर सकता है अपनी जिंदगी में, अपनी बरों का जद्दोजहद को आगे बढ़ाना और आने वाले नस्लों के लिए रास्ता बनाना। हम कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जद्दोजहद और कामयाबियों पे
फख्र करते हैं कि इन्होंने हमें आईन दिया, एटम बॉम्ब का तोहफा दिया, जमहूरियत दी, मजदूर को हकूक दिए, किसानों को हकूक दिए, अवाम को तरक्की दिलवाया। हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिदोजहद पे, हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कामयाबियों पे फख्र करते हैं कि 2 आमिर से टकराए, दुनिया में पहली मुसलमान खातून वजीर आजम बनी, जमहूरियत बहाल की, गरीबों की आवाज थी, अवाम की आवाज थी, औरतों की आवाज थी, किसानों की आवाज थी, मजदूरों की आवाज थी। हम सदर जरदारी की जिद्दोजहद और सदर जरदारी की कामयाबियों पे फख्र करते हैं। 18वीं तरमीम की सूरत में कायदे अवाम का आइन को बहाल किया। NFC सूबों को माली वसाइल दिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए रोटी कपड़ा मकान का वादा पूरा किया। पाकिस्तान खप्पे का नारा दिया। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवाया। और हमारे बड़ों के जिद्दोजहद की वजह से, हमारे बड़ों की कामयाबियों की वजह से जो मैं और आपने मिलके हासिल किया है, उस पे भी मैं फख्र करता हूं। ये सदर जरदारी की 18वीं तरमीम ही है। 18वीं तरमीम की वजह से सूबा सिंध सेहत के शोबे में बाकी सूबे से आगे हैं। ये सदर जरदारी की 18वीं तरमीम की वजह से हम सूबा भर में मुफ्त इलाज का जाल बचा सके, चाहे वो NICVD की सूरत में दिल का आलमी स्टैंडर्ड्स का मुफ्त इलाज हो। ये कराची से लेके सखर तक और दरमियान में जितने अजला हैं वहां भी पाकिस्तान के अवाम को मुफ्त मिलता है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से मिलता है। वो जिस महंगा किडनी का, लिवर का इलाज के लिए इस सूबे के ने, इस मुल्क के अवाम को भारत जाना पड़ता था, वो इलाज अब मुफ्त गंबद से लेके कराची करवाया जाता है। और चारों सूबों से लोग यहां सिंध आके अपने इलाज मुफ्त करवाते हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से, ये आपकी वजह से। जहां सदर जरदारी ने मुल्क भर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिलवाया, रोटी कपड़ा और मकान का वादा पूरे करने की कोशिश किया, वैसे ही आपका ही सिंध हुकूमत SRSO और पीपल्स के जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है उसके जरिए 10 लाख खवातीन को बिला सूद कर्जा दिलवा के मुआशी तौर पे मजबूत कर रहे हैं और हम गुर्बत से लड़ रहे हैं। मगर जो आपका सबसे बड़ा मंसूबा है, जो आपका तारीखी मंसूबा है, वो पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव है। अपना छत, अपना जमीन का जो मंसूबा है, जिसके तहत कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के बाद सबसे ज्यादा घर बन रहे हैं। पहले कायदे अवाम ने गरीबों को जमीन का मालिक बनाया, और आज मैं बिलावल भुट्टो जरदारी 20 लाख खानदानों को अपना घर भी दे रहा हूं और अपनी जमीन का मालिक भी बना रहा हूं।
ना सिर्फ पाकिस्तान, आपको याद है वो शख्स जो 10 लाख घर का ख्वाब दिखाता था ना, हम 20 लाख घर बना के रहेंगे इंशाअल्लाह। ये कायदे अवाम के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान में सबसे बड़ा मंसूबा है, ये दुनिया भर में घर बनाने का मंसूबा सबसे बड़ा मंसूबा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करवा रही है। इस मंसूबा के जरिए हम ना सिर्फ गरीब अवाम को मुआशी तौर पे मजबूत बना रहे हैं, उनको मालिकाना हुकूक दे के मुआशी तौर पे आने वाले कुदरती आफत से तहफ़्फ़ुज़ दिलवा रहे हैं कि ये पक्का घर दिलवा रहे हैं, मगर साथ साथ 20 लाख घर बनाते बनाते 10 लाख रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं जो मेरा सिंध के अवाम को रोजगार दिलवाएगा। हम विमेन्स एम्पावरमेंट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें सिखाया, तो इस मंसूबे के जरिए हमारा कोशिश ये है कि घर का जो खवातीन है उनके नाम का हम घर और जमीन कर दे, ताकि हम फीमेल्स एम्पावरमेंट करें। उनके लिए पहली बार इतने सारे खवातीन के लिए बैंक अकाउंट्स बन रहे हैं, वो मुआशी तौर पे मजबूत बन रहे हैं। ये तो अवाम दोस्त मंसूबे, ये गरीब दोस्त मंसूबे, ये रोटी कपड़ा और मकान का वादा हमने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से सीखा है, हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से सीखा है, हमने सियासत का मतलब खिदमत समझा है, हमने सियासत का ये नहीं मतलब समझा है कि नफरतों फैलाना है, तकसीम और आपस में लोगों को लड़वाना है। हम आपकी खिदमत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आपके खिदमत हम करते रहेंगे। ये जो कामयाबी है, ये जो मंसूबा है, ये तो सिर्फ इसलिए मुमकिन था, ये मुमकिन सिर्फ इसलिए था कि मैं आपका वजीर खारजा था उस सैलाब के दौरान, और मैंने पहली दफा दुनिया को इस बात पे कायल किया कि ये जो हमारा नुकसान हो रहा है मौसमी तब्दीली की वजह से, उसमें हमारा कसूर ही नहीं है, ये तो आपका कसूर है। आपकी वजह से मेरे लोग डूब रहे हैं। और तारीख में पहली बार उन सबको साथ बिठाया कि पाकिस्तान को मदद करना है, और मैं दुनिया को शुक्रगुजार हूं, चीन से लेके अमेरिका तक, यूरोप से लेके अरब ममालिक तक, कैसे कोई जगह नहीं रहा जो पाकिस्तान के अवाम, सिंध के अवाम, बलूचिस्तान के अवाम के साथ उनके मुश्किल वक्त में खड़े थे। यह सिर्फ मुमकिन इसलिए था कि मैं आपके वजीर खारजा था, और आज तक अगर ये मंसूबा जारी है, अगर मैं बेघर लोगों को घर बना के दे रहा हूं, जमीन का मालिक बना के, तो एक कि मैं वजीर खारजा था और दुनिया ने हमें मदद किया, और दूसरा कि हमने वफाक को मनाया कि ये कुदरती आफत है, ये तारीखी कुदरती आफत है, ये कोई एक शख्स, एक सूबाई हुकूमत, एक मुल्क भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। हमें सब मिलके एक होके इनका मुकाबला करेगा, तब मैं अपने लोगों को बचा सकूंगा। और मैं शुक्रगुजार हूं, मैं आलमी दुनिया का शुक्रगुजार हूं, मैं वफाकी हुकूमत का शुक्रगुजार हूं कि इस मंसूबा के हद तक वो हमारे साथ दे रहे हैं, और कामयाबी के साथ ये मंसूबा आगे बढ़ रहा है। हम जो भी हमारा जिम्मेदारी होता है, हम वो जिम्मेदारी पूरा करते हैं। जब आप का मैं वजीर खारजा बना
तो मैंने अक़वाम मुत्तहिदा में उस इस्लामोफोबिया के खिलाफ पहली दफा अक़वाम मुत्तहिदा में यूनाइटेड नेशंस का सदर और सेक्रेटरी जनरल की मौजूदगी में इस्लामोफोबिया के खिलाफ पूरी दुनिया से डिबेट करवाए कि मुसलमानों के खिलाफ जो दुनिया भर में जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आप आवाज उठा दें। हमने पाकिस्तान को फैटिफ के शिकंजे से निकलवा दिया। जीएसपी प्लस की स्टेटस जिसका फायदा मुआशी तौर पे पाकिस्तान के अवाम को, उसको बचा दिया। और मौसमी तब्दीली की जंग जिसमें पानी का मुनसिफाना तकसीम का जंग शामिल है, उसमें तो हम पाकिस्तान क्या, मैंने ये तो जंग आलमी सतह पे लड़के आया हूं। आपकी वजीरे खारजा की हैसियत में, आपकी वजीरे खारजा की हैसियत में मैंने तो आलमी दुनिया को इस बात को मनाया है, आलमी दुनिया को, कि हमारा सिंधु को बचाना है। लिविंग इंडस, पाकिस्तान क्या दुनिया भर ये सो रहे थे बाकी सब कि हमारा सिंधु को, आपका इंडस को फाल करना है, बहाल करना है, सेहतयाब करना है। आए पाकिस्तान का साथ दे। ये जो एक जमाने में माइटी इंडस कहा जाता था, इसको हमने बचाना है। और मैं दुनिया का शुक्रगुजार हूं कि हमें माली तौर पे इंडस बेसिन को फाल करने में मदद करेंगे। वो हमें टेक्नोलॉजी के तौर पे इंडस को बचाने में हमारे साथ देंगे। अरे ये क्या, मैं बतौर आपका वजीर खारजा जो यकतरफा फैसले भारत ले रहा था, जो आपका पानी पे डाका भारत करते आ रहा है, मैं भारत का मुकाबले करके आया हूं, करता रहूंगा। जो साहिली इलाकों के हक है, जो लोअर रिपेरियन का हक है, जो आपका केस है, वो तो हम आलमी दुनिया में लेके लड़ते आ रहे हैं। ना सिर्फ ये कायद-ए-आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के ये एजाज हासिल है कि 1973 की आईन, सदर जरदारी को ये एजाज हासिल है कि 18वीं तरमीम वो भी मुत्तफिका। हम ये तो नहीं कह सके कि मैं मुत्तफिका आईनी तरमीम करके आया हूं। जितने हमसे हो सका वो कंसेंसस बनाना, बट आइन तरमीम करके आया हूं कि माहौलियाती जो आपका एनवायरमेंटल राइट है वो आपका बुनियादी आईनी हक है। एनवायरमेंटल राइट्स में साफ पानी का हक आता है। ये हर माहौलियात में जो भी तमाम मंसूबे हैं वो हमने पहले नहीं था। आइन में जो माहौलियात का टॉपिक है वो हमारे आइन में मौजूद नहीं था।
वो अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिलवाया। हमने जो आपका पुराना मुतालबा है कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल से लेके आज तक जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का वादा तो थी कि अदालती इस्लाहात करूं, वो अदालती इस्लाहात, आईनी अदालत, मगर साथ साथ कायदे अवाम का अदालती कत्ल से लेके हमारा मुतालबा रहा है कि आईनी अदालत होगा और सारे सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी मिलेगी, ताकि वो शिकायत जो अपने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को सज़ा मिलते हुए सुना था, इंशाअल्लाह ताला आइंदा ये शिकायत नहीं होगा। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कामयाबी है कि आईन अब कहता है कि चारों सूबों का बराबरी का नुमाइंदा होगा। जहां माजी के कामयाबियों पे फख्र करते हैं, अपनी कामयाबियों पे फख्र करते हैं और करते रहेंगे, हम पे ये फर्ज भी है कि हम आज के मसाइल का मुकाबला करें, मौजूदा दौर के जो मसले हैं उनका मुकाबला करें ताकि अवाम के मसाइल हल हो। हकायक ये है कि पाकिस्तान तारीखी मसले से गुजर रही है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर नुमाइंदा कारकुन से लेके क़यादत तक हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम अपना किरदार अदा करें ताकि अवाम के मसाइल हल हो। जबकि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असेंबली में तीसरी बड़ी कुव्वत है और हम 100% अपनी मर्जी शायद हासिल ना कर सके, मगर हम मुस्बत सियासत में यकीन रखते हैं और मुस्बत सियासत से ही हमने अपने अवाम का नुमाइंदगी करना है। आज पाकिस्तान हर तरफ से मसाइल का शिकार है, मुआशी बहरान है, दहशतगर्दी अरूज पे है, बैनुल-अक़वामी सतह पर साजिशें जारी हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान हो। अंदरूनी सियासत का इस नहज पे पहुंच चुका है कि पूरे मुआशरे को नुकसान हो रहा है। ना सिर्फ आज, मगर ये नफरत और तकसीम का सियासत हमारे आने वाले नस्ल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए क्या ऑप्शन है? क्या हमने भी यही नफरत और तकसीम की सियासत करनी है, या क्या हमने उम्मीद और यकजहती की सियासत करनी है? हमने मुस्बत सियासत करनी है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हमें मुस्बत सियासत सिखाई है। हम मुस्बत सियासत करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा दहशतगर्दी पे आवाज उठाई है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो दहशतगर्दी पे सबसे बड़ी आवाज थी। क्या हम भूल चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करते हुए सबसे बड़ा कुर्बानी दिए हैं?
क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि बैनुल अक़वामी साजिशों और हमारे अपने मुल्क की गलतियों की वजह से दहशतगर्दी की दूसरी लहर इस वक्त बलूचिस्तान से लेके पख्तूनख्वा तक अरूज पे है, जहां हमारा जो अंदरूनी कमजोरियां हैं उनको दुरुस्त करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एजेंडा में रहा है, माजी में भी रहा है, आज भी मौजूद है और हम इस पे काम करते रहेंगे कि हमने एहसास महरूमी को दूर करना, पसमानदे इलाकों को तरजीह देना, सूबाए खुद मुख्तारी को सही मानों पे इस पे अमल दरामद करना, जमहूरियत को, इंसानी हकूक को फाल करना, मजबूत करके ही हम ये नजरियाती जंग जीत सकते हैं। मगर इस वक्त जो फौरी तौर पे हमने करना है उन दरिंदों का मुकाबला करना है जो पाकिस्तान के अवाम के खून के साथ होली खेल रहे हैं। अपनी सियासी मंजिल हासिल करने के लिए अपने बैनुल अक़वामी सहूलतकारों के बैनुल अक़वामी साजिश को कामयाब करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को शहीद किया जा रहा है। कभी पख्तूनख्वा में रमजान के महीने में किसी मस्जिद में जब मुसलमान इबादत कर रहे हो तो खुद कुछ धमाका से लोग शहीद किया जाता है। कभी बलूचिस्तान में गरीब मजलूम मजदूर को गोली चला के शहीद किया जाता है। कभी हमारे कायदीन को लियाकत बाग के सड़कों पे खुदकुश हमलों में शहीद किया जाता है। कभी हमारे ये कराची में हमारे बलूचिस्तान के बहनों को खुदकुश बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और हमारे मेहमानों पे हमला करने की कोशिश करते हैं। दहशतगर्दी कभी मजहब के पीछे छुपते हैं या ये दहशतगर्द कभी कौम परस्ती और अलहदगी परस्ती के पीछे छुपते हैं। असल में दहशतगर्द का ना कोई मजहब होता है और ना कोई कौम होता है। ये खिलौने होते हैं, ये पेशेवर कातिल होते हैं और वो जगह जगह मौजूद होते हैं और वो अब आलमी ताकतों को अपने आलमी ताकतों को बेचते हैं, अपने मजहब को, अपने कौम को, आलमी ताकतों को वो बेचते हैं। फिर उनके कहने पे, उनके खर्चा पे वो अपने ही मजहब के लोग को शहीद कर देते हैं, अपना ही कौम के लोग को शहीद कर देते हैं। ये जो दहशतगर्द हैं, हमने पहले भी इनको मुकाबला करके शिकस्त दिलवाए हैं। आज भी इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिल के इनको शिकस्त दिलवाएंगे। हम इनको सियासी तौर पे, बैनुल अक़वामी सतह पे इनका मुकाबला करेंगे। ये अब पाकिस्तान से जंग छेड़ चुके हैं,
पाकिस्तान के अवाम को शहीद कर रहे हैं। इस एक पॉइंट पे, इस एक एजेंडा पे कि हमने अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है, इनका कत्ल का, बेगुनाहों का कत्ल का जवाब देना है। हमने आपस के इख्तलाफात भूलना है, अपने सियासी इख्तलाफात इस एक आइटम के हद तक। वैसे तो हजार शिकायतें होंगे वफाकी हुकूमतों से, सूबाई हुकूमतों से, पुलिस से, फौज से। वो शिकायतें हम करते रहेंगे, हमारा हक है कि हम करते रहेंगे। हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं तो वो हमारा हक बनता है। मगर जहां तक इन दहशत गर्दों का मुकाबला करने की बात है, जहां तक इन दहशत गर्दों का जवाब देने की बात है, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन, हुकूमत की बात ही नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर कारकुन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और जहां एक तरफ पाकिस्तान की बात है, एक तरफ पाकिस्तान का झंडा हो, और दूसरी तरफ ये मौत के कारोबारी हो, ये दरिंदे हो, ये पेशेवर कातिलों हो जो हमारे बेगुनाह शहरियों को कत्ल करते हैं, जो औरतों और बच्चों को कत्ल करते हैं, जो मजदूरों को शहीद बनाते हैं। दूसरी तरफ ये दहशत गर्द खड़े हो, तो ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है, मगर हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई में, इस जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े होना। और इस वक्त हुकूमत का सबसे अहम किरदार होता है वजीर आजम का, उनका टीम का, और हम बतौर पीपल्स पार्टी इस मेहनत में, इस कोशिश में उनके साथ देंगे। मगर साथ साथ हम ऑपोजिशन से अपील करते हैं कि आप भी अपना किरदार अदा करें। बाकी आपका जो भी इश्यू हो, कैदी नंबर 804 जो भी हो, वो सियासत आपका हक है, वो आप करते रहे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतराज में। लेकिन जहां तक ये पाकिस्तान और दहशतगर्द का मुकाबला है, ये पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी साजिशों का मुकाबला है, तो ऑपोजिशन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। कोई एक जमात, कोई एक सूबा ये दहशतगर्दों और उनके पीछे जो आलमी कुव्वतें हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। मगर अगर हम सब एक हो जाते हैं, एक होके मुत्तहिद हो जाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम इनको इबरतनाक शिकस्त दिलवाएंगे। मैं जानता हूं कि आप कौन सा इशू के बारे में सुनने चाह रहा हूं, मैं इस पे आ जाऊंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए।
तो मीशत आपका तरक्की, मुल्क का तरक्की, मुआशी तरक्की से मुंसलिक है। कुछ तो एक दो बातें पहले ही करूंगा, वो बात करूंगा तो अब चले जाएंगे, पहले मैं दूसरी बातें। तो जहां तक मुआशी एजेंडा है, अवाम को तरक्की, रोजगार, बेरोजगारी से निकाला, गुर्बत के लकीर के नीचे से निकालना, इस बात का एतराफ करते हैं, इस बात को वेलकम करते हैं कि हुकूमत वक्त का क्लेम है कि इन्होंने महंगाई पे असर हुआ है और अब महंगाई में इजाफा नहीं हो रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मंशूर में ये शामिल था कि हमें महंगाई में कमी चाहिए। तो हम हुकूमत की ये जो कामयाबी है इसको वेलकम भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसका असरात पाकिस्तान के अवाम को इसका फ़ायदा हो। साथ साथ जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, पाकिस्तान के अवाम का ये तो मुतालबा है, यहाँ के नौजवानों का मुतालबा है कि रोज़गार के मौके दिया जाए, और जहाँ हम अपने महदूद वसाइल से अपनी तो मेहनत जारी है। जैसे मैंने कहा कि पीपल्स हाउसिंग के ज़रिए हमने 10 लाख रोज़गार के मौके पैदा किए। बाकी हमने सिंध हुकूमत को कहा है कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे और वेबसाइट्स के ज़रिए, आई वर्क फॉर सिंध के ज़रिए ये रोज़गार के मौके फराहम करे। सारे सूबे अपने कोशिश भी कर रहे होंगे, मगर वफाक कर तरजीह की ज़रूरत है कि पाकिस्तान का अवाम का ये जो मुतालबा है, जैसे महंगाई पे काबू किया है, वैसे अवाम को रोज़गार का ये मुतालबा हमें पूरा करना पड़ेगा। और ये सिर्फ तब मुमकिन है जब मुल्क में मुआशी तरक्की हो, ये सिर्फ तब मुमकिन है जब हुकूमत अपने फ़र्ज़ अदा करे और रोज़गार के मौके पैदा करे। साथ साथ हम चाहते हैं कि ना सिर्फ तरक्की हो, मगर हम चाहते हैं कि इंक्लूसिव तरक्की हो, वैसे मुआशी तरक्की हो जो हम कहते हैं वो थरपारकर का मॉडल का तरक्की हो। जिस तरीके से आपकी हुकूमत ने थरपारकर के अवाम को हमारा कोयले के मंसूबे में हिस्सेदार बनाए, अगर उस कंपनी का मुनाफा होता है तो वहां के मुकामी लोगों को मुआशी फायदा हो। जैसे हमने थरपारकर में जोर दिया कि कहीं और का नहीं, तो मुकामी लोगों को रोजगार दिलवाना है। जिस तरीके से मुआशी इनकलाब थरपारकर में लेकर आए हैं और वहां उस रेगिस्तान के खवातीन ट्रक ड्राइवर से लेके इंजीनियर का काम कर रहे हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि मुल्क भर में ना सिर्फ तरक्की हो मगर इंक्लूसिव तरक्की हो, जिसमें अवाम हिस्सेदार बने। इस तरक्की के जो मंसूबे हैं, हम हुकूमत के साथ बैठ के इंशाअल्लाह ताला हमारा हमेशा ये कोशिश होगा कि पसमानदे इलाके को तरजीह दिया जाए और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। और हुकूमत ने हमसे तय भी किया था कि चारों सूबों की जो PSDP है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिल के बनाएंगी। तो मैं आपको पीपल्स पार्टी को यकीन दिलाता हूं कि उस मशावरत के बगैर हम किसी बजट को वोट नहीं देंगे। हम मिल बैठ के इंशाअल्लाह ताला हुकूमत के साथ बैठ के ये PSDP और बजट बनाएंगे। हमेशा हमारा मुस्बत सियासत पे जोर रहा है और इंशाअल्लाह ताला हम मुस्बत सियासत से आपके मसाइल का हल भी निकालेंगे। हमने हमेशा वफाक
को मजबूत करने में अपना किरदार अदा किया है। सूबों को वो हकूक दिए हैं जो तारीख में किसी और ने नहीं दी। 1 यूनिट के बाद ये कायद-ए-आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की आइन के नतीजे में ये 4 सूबे बने, बलोचिस्तान बना, सिंध बना, पंजाब बना, उन जमाने में NWFP। ये वफाक पीपल्स पार्टी के कारकुन ने अपने खून पसीने के मेहनत से, अपने कुर्बानियों से हमने ये जोड़ के रखा है, बचा के रखा है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो चारों सूबों की जंजीर थी, चारों सूबों की जंजीर। मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूं। मैं हमेशा हमेशा वफाक के साथ खड़े होऊंगा और हर साजिश को नाकाम करवाऊंगा। हम तो पाकिस्तान खप्पे कहने वाले हैं। ये ना खप्पे कहने वाले तो नहीं है। को तोड़ना चाहते हैं। याद नहीं है आपकी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तारीखी तकरीर कि वो क्या चाहते हैं कि स्वाद से पाकिस्तान का परचम उतारना चाहते हैं। शहीद बीबी ने वादा की थी कि मैं वो पाकिस्तान का परचम स्वाद में लहराऊंगी, और वो काम आपका हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत ने करवाया। आज हम तो अपने शहीदों को दफनाते हुए पाकिस्तान का खप्पे का नारा लगाते हैं। अगर आज मुल्क के किसी कोने से किसी को ये ख्वाब दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान का झंडा उतरवाना है, तो सबसे पहले उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकाबला करना पड़ेगा। यही जो दहशतगर्द कभी मजहब के नाम के, कभी अलहदगी परस्ती के नाम पे मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, हम पाकिस्तान खप्पे से इनको जवाब देंगे। पाकिस्तान की जो मुआशी तरक्की रोकना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अवाम को जो रोजगार के मौके, ये मुआशी तरक्की दिलवा रहे, उनके रास्ते में रुकावट बनना चाहते हैं, इनके साजिश भी हम नाकाम करवाएंगे। मैं वो तमाम कुव्वतों, सियासी हो या गैर सियासी हो, जो पाकिस्तान का वफाक को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको मैं खबरदार करता हूं। जो बलोचिस्तान के हालात का फायदा लेके हमारा मुल्क को, हमारा पाकिस्तान को, हमारा वफाक को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, हम इनका रास्ता रोकेंगे। जो पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी फैला के, खौफ फैला के वहां का हालात बिगाड़ना चाहते हैं, मुल्क को, वफाक को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं, तो हम पाकिस्तान खप्पे कहने वाले हैं, उनको जवाब देंगे।
जो पंजाब के पसमानदों इलाकों के महरूमियों को इस्तेमाल करके हमें नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, उनको भी जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देगी। जो सिंध में आ रहा हूं जो सिंध में नफरत और तकसीम की सियासत करना चाहते हैं, उनको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जवाब देगी। ये आप जहां तक वफाक को कमजोर करने की बात हो तो तारीख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपके सामने है। जहां तक पानी की मुनसिफाना तकसीम की बात हो, हमारा तारीख आपके सामने है। किसने रोका? किसने रोका मुतनाज़ा डैम के मंसूबे को? याद नहीं है आपको? नाम क्या थी उसकी? भूल गए? वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी। हाँ, वो वफाक की जंजीर थी और आपकी आवाज थी। हुकूमत में तो थी नहीं, मगर जब वफाक खतरा में आ गई, जब उस वक्त वफाक को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को नजर आ रही थी कि ये मुतनाज़ा यकतरफा फैसले के नतीजे में होगा क्या, तो आपको पता है कि आवाज सबसे पहले कहां से उठा? लड़काना से भी नहीं, सिंध से नहीं, लाहौर के जियालों ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। सामने मैदान में पहले कौन उतर आया? लाहौर का जहांगीर बदर उतर आया। बॉर्डर पे सबको याद है कि हमारा इस पे जो तारीखी जलसा था, जो जब तारीख लिखा जाएगा कि ये मंसूबा कैसे रोका गया, तो आपका शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की क़यादत में जो धरना था उसका जिक्र होगा। मगर वो हमारा जुलूस कहां से शुरू हुआ? पहला जो निकला, पहले दोनों तरफ से शुरू हुए, लेकिन पहला कौन निकला? लाहौर के जियाले पहले निकले। उन्होंने काफिले से लाहौर से होते होते सिंध और लाहौर के बॉर्डर पे पहुंचे। कराची से लेके वहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन पहुंचे। हमने आवाज उठाई थी। अब बताएं मुझे
कि वो कौन था जिसने ऐलान किया कि मैंने दफन कर दिया है ये मंसूबा? कौन था, याद है आपको? जी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शहीद बीबी को शहीद किया गया। शहीद बीबी की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी ने यह मंसूबा दफनाया। तो कौन था? यहां बैठा है हमारा गुजर खान का जियाला राजा परवेज अशरफ, बतौर आपका वजीर पानी ने ऐलान किया कि दफन है ये मंसूबा। अब कनाल्स का मुखालफत भाई पीपल्स पार्टी ही अकेला पानी का मुनसिफाना तकसीम पाकिस्तान भर में और आलमी सतह पे लड़ते आ रही है कि कौन होते हमें सिखाना। भाई मैं मोहिंजोदारो से हूं, हमें कुछ और नहीं आता, कुछ और नहीं आता। हजारों साल से नस्ल दर नस्ल एक ही काम हमें आता है कि दरिया के साथ रहना है और काश्त करना है। कोई और मुझे अब कमाल है, मतलब ये जिद्दोजहद के कल शुरू हुआ है। निसार खोरो का सर से जितना बाल निकला है ये इसलिए तो नहीं है कि वो मुशर्रफ के मुतनाज़ा यकतरफा कनाल्स के फैसले हो या वो इमरान खान के यकतरफा मुतनाज़ा कनाल्स के फैसले हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन बुरा हुए हैं ये जिद्दोजहद लड़ते हुए कि सिंधु पे दरिया नामंजूर। आपने हमें सिखाना है हम माजी में इस बात पे मुखालफत करते हैं कि इरसा का अपना रिपोर्ट, ये मेरा नहीं, ये आपका बनाया हुआ इरसा का अपना रिपोर्ट पढ़ ले कि सालों साल वो पानी की किल्लत के बारे में, बलूचिस्तान और सिंध की किल्लत का क्या, पंजाब के किल्लत के बारे में क्या कहते हैं। अगर जहां इस वक्त पंजाब में, जहां पंजाब का किसान जो दुनिया भर में मशहूर है, पंजाब के किसान का अपना शिकायत है भाई कि पानी की किल्लत, हम काश्त अगर अब यहां से लेंगे तो कहां जनूबी पंजाब का काश्तकारों को नुकसान होगा, पंजाब के किसानों को नुकसान होगा। आज से नहीं पहले से ये अपने एतराजात है। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुशर्रफ का दौर हो, इमरान खान का दौर हो, ये मौजूदा दौर हो, ऐसे कोई फोरम नहीं रहा है, ऐसे कोई मोर्चा नहीं रहा है जहां मेरे सड़कों पे जियालों से लेके असेंबली में बैठे हुए नुमाइंदों से लेके
कौमी असेंबली में बैठे हुए नुमाइंदों से लेके सदर पाकिस्तान तक ये जिद्दोजहद लड़ते आ रहे हैं और लड़ रहे हैं। सबसे पहले आवाज किसने उठाई? मैंने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। इनको आज याद आया, चले हमने इस्लामाबाद में, कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मैंने रत्ते देरों वाले यहां हैं, 27 से पहले मैंने आपके यहां रत्तो देरों में साफ पानी का मंसूबा का इफ्तिताह किया, याद है आपको? क्या वहां मैंने नहीं कहा कि हम ये नहीं होने देंगे? यहां आपके सामने 27 दिसंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने, हम सब ने मिलके ये यकतरफा फैसला को रद्द नहीं किया। उसके बाद जनवरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इस्लामाबाद में मिलती है, पूरा पार्टी का एलामिया जारी होता है कि ये वजूहात है कि हम हुकूमत वक्त से नाराज है। 1 साल हो चुके हैं, हमने शामिल नहीं हुआ, वजारतें नहीं ली। आखिर कोई तो एतराज होगा, कोई के इख्तिलाफ राय होगा। हमने अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास, जब ये सब सो रहे थे, नींद में थे आराम से, ये नैयर बुखारी साहब ने हमारा सीसी के इजलास का वो डॉक्यूमेंट पढ़ा था कि जो हुकूमत का यकतरफा फैसला है कनाल्स के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट नहीं करती। सदर पाकिस्तान ने जॉइंट एड्रेस, दोनों सेनेट और पाकिस्तान के मेंबरान सामने बैठे हैं, पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से खिताब होता है, एम्बेसडर्स वहां बैठे होते हैं, सब कोई वहां बैठे होते हैं, और सदर पाकिस्तान ने क्या कहा कि जो हुकूमत का यकतरफा फैसले हैं, जो सूबों को एतराजात के बावजूद इंडस से नया कैनाल्स निकालने के फैसले हैं, बतौर सदर पाकिस्तान, बतौर एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, मैं इनका मुखालफत करता हूं, इसलिए वफाक को नुकसान पहुंचा रहा है। मगर ये वो कुव्वतें हैं ना, क्या करे, उनको तो जरदारी फोबिया है, हर चीज के पीछे इनको सिर्फ जरदारी नजर आता है। मतलब जो फिक्र ना करे, मैं वो बात तो नहीं कहूंगा, मतलब उनको तो इतना खौफ है सदर जरदारी से कि नींद में भी सदर जरदारी ख्वाब में आता है इनको, उठते हैं तो वो चीखते सदर जरदारी। और ये अब आखिर सियासी यतीम है, और सदर जरदारी का एक पाकिस्तान खप्पे का नारा ना हमेशा के लिए इनका ना खप्पे का सियासत दफनाया है। तो ये तो हर चीज, मैं क्या बताऊं, सैलाब आता है, कुदरती आफत, ये भी जरदारी की साजिश।
वो शख्स जिसने पाकिस्तान खप्पे कह के ये मुल्क बचाया, वो शख्स जिसने पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध को वो सूबाए खुद मुख्तारी दी जो तारीख में किसी सूबा को नहीं मिला, वो सदर जरदारी जो वफाक का नुमाइंदगी करता आ रहा है, वो वफाक पे कैसे सौदा कर सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है। हम इन नफरत और तकसीम के सियासत को जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं ना, हम 4 भाइयों की तरह है। ये जब 4 भाई मिलके किसी चीज का कोशिश करे, दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। ये 4 भाई इकट्ठे हो जाए ना, हमें एक मुक्का मार के ये तमाम दहशतगर्दों को भगा देंगे। ये 4 भाई एक हो जाए ना, तो हम तमाम आलमी कुव्वतों के साजिशों को नाकाम कर देंगे। ये 4 भाई जो है, ये 4 भाई एक हो जाए ना, तो कोई पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का रास्ता नहीं रोक सकता। ये साजिश किसी न किसी सूरत में हर सूबा में मौजूद है कि सूबों को आपस में लड़वा दे, वफाक को सूबा से लड़वा दे, सूबा को वफाक के लड़वा दे, पंजाब को सिंध से लड़वा दे, बलूचिस्तान से, वाइस वर्सा। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम साजिशें नाकाम होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको नाकाम करवाएगी। हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लेके हर डिवीजन में जाएंगे। हम कब पाकिस्तान खप्पे का नारा लेके पहला जलसा वो इनकलाबी शहर हैदराबाद से शुरू करेंगे। हम वफाक को बचाएंगे, पाकिस्तान को बचाएंगे, हर साजिश को नाकाम करेंगे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के ज्वाले हर वक्त में, हर दौर में तैयार होते हैं। 18 अप्रैल को आपने मेरे साथ आना है हैदराबाद। आएंगे आप हैदराबाद, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाएंगे, वफाक को बचाएंगे, पाकिस्तान को बचाएंगे, दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों को जवाब देंगे। पानी की मुनसिफाना तकसीम की जिद्दोजहद मेरे साथ लड़ेंगे। आपने माजी में भी हर साजिश को नाकाम करवाया, आज भी इंशाअल्लाह ताला आप हर साजिश को नाकाम करवाएंगे। मैं तो जानता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मंशूर और अपने उसूलों के मुताबिक सियासत करती आ रही है और हुकूमत के बैठे हुए जितने भी जमात मौजूद हैं उनको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कौमी मफाद को तरजीह दी है।
कुर्बानियां दी, मगर कौमी मफाद को तरजीह दी। आज कौमी मफाद क्या है? कौमी मफाद ये है कि चारों भाई को भाई रहना है। तो ये जो मंसूबा है, जो यकतरफा मंसूबा है, जिस तरीके से इस वक्त ये मंसूबा बनाया गया है, जिसमें नया कनाल्स इंडस से निकालने का नुक्ता भी शामिल है, हमारा मुतालबा है हुकूमत वक्त से, वजीर आजम से कि सुनो, सिंध के अवाम का आवाज सुनो, जनूबी पंजाब के अवाम का आवाज सुनो, पंजाब के अवाम का आवाज सुनो। पानी की मुनसिफाना तकसीम हमारा हक है। हम पाकिस्तान खप्पे कहने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हर वो पॉलिसी जिसकी वजह से वफाक को नुकसान हो रहा हो, वो वापस लिया जाए। तो हमारा जोर होगा, हमारा मुतालबा होगा कि शहबाज शरीफ साहब, यह अवाम का मुतालबा है, यह मेरी बात आप छोड़ दे, सुनो ये क्या कह रहे हैं। अगर ये अवाम का मुतालबा है कि नया कनाल नामंजूर है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। और मैं हुकूमत का इस बात का शुक्रगुजार हूं कि आज तक जो इन कनाल्स का एक्नेक का अप्रूवल है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराजात की वजह से मुस्लिम लीग नवाज ने जारी नहीं किया है। मगर यह मंसूबा अब ऐसा मुतनाज़ा बन चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आपको वार्न करती आ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको ऐसे कोई गैर जिम्मेदाराना फैसला नहीं लेने देंगे जिससे पाकिस्तान को और हमारे वफाक को नुकसान हो। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन से मिलके हम उन तमाम कुव्वतों जो वफाक में दूरियां पैदा करने चाहते हैं, जो एक भाई को दूसरा भाई से लड़ाना चाहते हैं, उनको जवाब मैंने और आपको देना है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वफाक की जंजीर थी, तो आज मैं और आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के आवाज है। हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के आवाज बन के इन दहशत गर्दों का मुकाबला करना है, पाकिस्तान के गरीब अवाम का नुमाइंदगी करना है, पानी का मुनसिफाना तकसीम के लिए जगह जगह आवाज उठाना है। और आपने मेरे साथ देना है, मेरे साथ देना है। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके कामयाबी हासिल करेंगे। 16 अप्रैल को 16 आप भूल चुके, 16 अप्रैल को बाय इलेक्शन है भाई। वो भी याद है किसका बाय इलेक्शन खोरो साहब? नवाब यूसुफ तालपुर साहब मरहूम
उमरकोट का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर तरीन रहनुमा हम में मौजूद नहीं रहा। ये जो तकीद करते हैं पीपल्स पार्टी, मुझे तो नवाब यूसुफ तालपुर साहब याद आता है, जो इसको आपने हर बार नेशनल असेंबली का मेंबर बनाया और हर बार पानी 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 का मुनसिफाना तकसीम पे तालपुर साहब हर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा की तरह अपना आवाज उठाता रहा। क्या ये उमरकोट के अवाम मानने के लिए तैयार है कि आज से नहीं हमेशा ये तीर ही आपकी नुमाइंदगी करती आ रही है? नवाब यूसुफ तालपुर साहब की सूरत में उमरकोट की, चाहे वो कालबाग डैम हो तो नामंजूर पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा इमरान खान के दौर की तकरीरें आज निकाले तालपुर साहब की, जो केनाल केजी नंबर 804 ने शुरू किए। ये बाकी सब ना खप्पे वाले सो रहे थे या उनके हुकूमत में इत्तेहादी थे। तब मेरा पार्टी, मेरा नवाब यूसुफ तालपुर साहब आवाज उठा रहा। हाल ही में ये जो मौजूदा असेंबली है इसमें सख्त बीमार था, व्हीलचेयर पे आता था, मगर पानी की मुनसिफाना तकसीम पे, नया कनाल नामंजूर कहने के लिए वो अपनी बीमारी में बुजुर्ग उस व्हीलचेयर से उठ के आवाज उमरकोट के लिए नवाब यूसुफ तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए उठाता था। 16 अप्रैल पे तीर का निशान होगा, बाय इलेक्शन होगा। सॉरी 17 पे बाय इलेक्शन होगा 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल उमरकोट पे मैं उमरकोट के अवाम से दरख्वास्त करता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का निशान उमरकोट की निशान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का निशान आपकी निशान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हक और सच की निशान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तीर को आपने जितवाना है। 17 अप्रैल को उमरकोट में मेरा नुमाइंदा को जितवा के 18 अप्रैल को हमने साथ हैदराबाद में पार्टी का जश्न मनाना है। पाकिस्तान खप्पे के नारा से ना खप्पे कहने वालों को जवाब देना है। जिए भुट्टो, जिए अवाम, पाकिस्तान खप्पे।